जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता। तो आज से आपको यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का डर हो जाएगा बिल्कुल खत्म। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन वही रखे गए हैं। तो मतलब ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग ने स्टोन एज, पाषाण युग स्टोन एज के 3 जो प्रमुख काल हैं के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला तो पूरा पाषाण काल बिल्कुल आता है, मध्य पाषाण काल बिल्कुल आता है, नव पाषाण काल बिल्कुल आता है। तो कौन सा काल नहीं आता है पाषाण काल में? ताम्र पाषाण काल। कौन सा ताम्र पाषाण काल नहीं है? तो अपना आंसर हो जाएगा सी। तो पाषाण युग में मनुष्य जो है पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग में 3 चरण थे, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल था। ताम्र पाषाण युग जो है नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा था। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा धातु का। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो धातु थी तांबा। ये यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म हो गया, तांबा। पूरा पाषाण के 3 काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? 1955 से 56, 1957 58, 1954 55, 1953 54। कब की गई थी? 1957-58 में की गई थी भीमबेटका गुफाओं की खोज। ये भीमबेटका की गुफाएं जो भारत के जो किस राज्य में? मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है वहां पर स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्याचल पर्वत है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वहां से घिरे हुई है। यह एक पूरा पाषाणी गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज इंपोर्टेंट है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकर जी ने की थी। कब? 1957-58 में की थी। वर्ष 2003 में। इंपोर्टेंट फैक्ट ये, खोज सबसे पहले खोज की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने और वर्ष 2003 में इनको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया था। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्या बन सकता है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। इनकी खोज की थी विष्णु श्रीधर जिन्हें खोज की, तो इनको 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था भीमबेटका की गुफाओं को। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ कला के चिन्हों की वजह से, या भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी अपना सही है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, मतलब भीमबेटका के शैलाश्रय। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में ठीक रायसेन जिला में स्थित है। तो बता ही दिया है पूरा। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्र, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 12/2/2011 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश रायसेन जिला में। ये तो अभी पहले प्रश्न में आपको पूरा डिटेल बता दी, तो अभी बताने की कोई जरूरत है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही क्रम है? कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल है? यह धातु युग काल, मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है? ये नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल है? या मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या पूरा पाषाण काल है? तो पहले मैंने बता ही दिया आपको, पहला सही है, पूरा पाषाण काल है। इसके बाद मध्य पाषाण काल आया, फिर इसके बाद नव पाषाण काल आया है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास उस युग से जहां पर मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन बिल्कुल सादा इर्द गिर्द घूमता था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। एक पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राचीन भारत इतिहास थोड़ा देख लेते हैं, जो अपना प्रागैतिहासिक काल और आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, प्रागैतिहासिक काल क्या? जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।
पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध, लेकिन उदाहरण पाषाण काल, जो एक प्रागैतिहासिक काल लिखित साक्ष्य भी नहीं थे, इसको पढ़ा भी नहीं गया था। आद्य ऐतिहासिक काल क्या था, लिखित साक्ष्य इसमें उपलब्ध थे, लेकिन लिपि गुण एवं अपठ नहीं थे, मतलब पढ़ा भी नहीं गया था। उदाहरण सैंधव सभ्यता, साक्ष्य भी थे लेकिन पढ़ी नहीं गई। ऐतिहासिक काल क्या है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निदान, मतलब जिसके लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया है, वो कौन सा ऐतिहासिक काल हो जाएगा। धौलावीरा अपना छठा क्वेश्चन है, धौलावीरा डॉट किस राज्य में स्थित है, किसमें, धौलावीरा गुजरात में। गुजरात में भारत की 40वीं रामसर है, रामसर सॉरी विश्व धरोहर है। धौलावीरा भारत की 40वीं विश्व धरोहर है। वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर, 39वीं थी रामप्पा मंदिर तेलंगाना, 40वीं थी धौलावीरा और 41वीं हो गई है कौन सी, शांति निकेतन, और 42वीं हो गई है होलेश्वर मंदिर कर्नाटक। तो धौलावीरा कहाँ था, गुजरात में थी। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। इसकी खोज 1968 में, धौलावीरा खोज 1968 में जगपति कौन, जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा है, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने हैं, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण है, कलश इत्यादि है। जुलाई 2021 में से यूनेस्को की ने कब 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिश्रुति में सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का पहला स्थान है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है, धौलावीरा कहाँ पर, गुजरात में, किस पुरातात्विक स्थान से, गुप्त अवधि का था, मगध अवधि है, सिंधु घाटी सभ्यता का है, चालुक्य अवधि, कब का है धौलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, इंपोर्टेंट, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, एक विशाल क्या था, ये वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार टैंक था, त्रिभुजाकार टैंक था, ये आयताकार टैंक था। तो कैसा था, आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था, कैसा था, आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज कब की थी, इसकी खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की रखाल दास बनर्जी ने की थी, कब, 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पर था, रावी नदी के। अब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था, ये नदी भी पूछ लेता है। तो हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, वर्तमान में मोंटगोमरी जिले में है, पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर स्थित है। 1920-21 में खुदाई के दौरान इसकी उत्खनन किसने की थी, दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका, मृतकों का टीला किसका है, मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का एक शब्द, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। किस नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर बसा शहर है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक, सिंधी भाषा में अर्थ होता है इसका मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। जो इंपोर्टेंट, ये आ गया सिंधु नदी के दाएं किनारे पर, पूछ सकता है दाएं बाएं किनारे में, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर लरकाना जिले में स्थित। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। किसने की थी, रखालदास बनर्जी ने 1922 में। हर फैक्ट इंपोर्टेंट है, हर क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसको हल्के में ना लें। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, जो एक सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान में 5 प्रांत है, 5वें प्रांत में एक सिंध प्रांत भी, यहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादों के लिए कौन सा सर्वोच्च चनहुदड़ो है। इंपोर्टेंट है ये सब जो निर्माण हुए हैं यहाँ पर चनहुदड़ो में। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है चनहुदड़ो।
इसकी खोज 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। जो सैंदोज संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत से, जिसे झूका एवं झाका संस्कृत कहते हैं, के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहां पर वक्राकार ईंटों का मिली है। इंपॉर्टेंट है, वक्राकार ईंटें कहां मिली है? चनहुदड़ों में। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो को, लोथल को, हड़प्पा को या कालीबंगा को? किसको खोजा गया था? हड़प्पा को खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा को उत्खनन कब? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी द्वारा किया कराया गया था। इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी के घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति को नटराज की मूर्ति, नटराज कहां पर पाई गई थी? ये किस स्थान पर पाई गई थी? कहां पर पाई गई थी? लोथल में, रंगपुर में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में। कहां पर पाई गई थी? हड़प्पा में। पत्थर की बनी थी जो नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति थी, नटराज मुद्रा में थी। तो किस स्थान पर पाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक जिस चूना पत्थर की बनी थी से बना हुआ था, वह दाहिने पैर के बल खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी? 7 से 8 इंच ऊंचाई है किसकी? नटराज मूर्ति की। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? कौन सा? धौलावीरा। ये सभी लोग पढ़े कि धौलावीरा है। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में मिलेगा, ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। ठीक है, गुजरात के रण में ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर, द्वीप हो सकते, खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। ये वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बता चुका हूं आपको मैं, यूनेस्को में 40वीं स्थल है भारत का। इसकी खोज 1968 में पुरातत्व जगपति जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, लेकिन कौन सा नहीं है? उरूग नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखी गढ़ी थे, जबकि उरूग एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? मतलब बढ़िया प्रबंध था, जलाशय के प्रबंध कहाँ मिले हैं? धौलावीरा में मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी 1967-68 में, जगपति जोशी ये नगर आयताकार बना था। ठीक है, यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सूरकोटदा इंपोर्टेंट, सूरकोटदा से कलश संवर्धन के साक्ष्य मिले। सूरकोटदा से कलश संवर्धन के साक्ष्य मिले। रोपड़ से इंपोर्टेंट, रोपड़ से सेल खड़े की मुहर मिली है और मृत भांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए। यहाँ के निवासी जल संचय का कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? अभी बताया है कि धौलावीरा पिछले प्रश्न में, तो कहां पर था? गुजरात में। सूरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिलते हैं। 1996 में इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। सिंधु घाटी सभ्यता के और इंपोर्टेंट स्थल देख लेते हैं जो अगली एग्जामों में पूछ लेता है। तो धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सूरकोटदा कहां पर है? ये गुजरात में है। आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा राजस्थान में। मांडा जम्मू कश्मीर या लद्दाख जो भी आ जाए। दहमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। रोपड़ कहां पर? रोपड़ का पंजाब में। कोई स्थान दे देता और ऑप्शन में राज्य दे देता या वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे गलत हो जाता, तो ये इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? कब किया था? 1980 में। इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी 15/2/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, हल्के में लीजिएगा इसको। 1980 में, वर्ष 1980 में जो जर्मन और इटली के, इतालवी भी कहते हैं इटली को, के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में एक सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। ठीक है, 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन प्रारंभ किए गए और
1990 में RS बिष्ट ने धवलावीरम उत्खननों को प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया? अक्सर कौन सा? बैल, बैल, वृषभ, सांड, ये तीनों में से कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें, जो मोहरें किस तरह की थी? आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा में से मिले हैं, जिसे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बालाकोट है, चनोदड़ो है, नागेश्वर है। कौन सा नहीं है? मांडा नहीं, तो अपना आंसर हो जाएगा मांडा। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए तथा चनोदड़ो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? किसने लिया था? रेम व्हीलर ने। जो इंपॉर्टेंट है, इस एक्सप्लेनेशन जो दिए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किनको बनाया गया था 1944 में? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीनतम स्मारकों तथा पुरातत्व स्थलों का अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय, इंपोर्टेंट है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशकों ने वी विद्यावती हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल जो मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुराविद द्वारा की गई थी? एस.आर. राव द्वारा, बी लाल या आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी? किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज? आर.डी. बनर्जी। कौन से? रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ आपको रट गया होगा, मैंने इतनी बार कहा है, मृतकों का टीला होता है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी और 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी? सिंधु घाटी की खोज की थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में जैसे कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति और घोड़े के दांत इत्यादि की मूर्ति मिली है। यहाँ पर कहा मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो कितने? 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का कब माना जाता है? 2500 से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर, ठीक है, किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता रावी नदी के तट पर और सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप द्वारा किया गया था। खालिस्तान का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी के क्षेत्र में होता। किसका हुआ? अभी मैं बता ही चुका, सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या जानते हैं? आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत में, भारत और चीन में। तो कहां पर है ये? पश्चिमी भारत। ये अपना भारत हो गया, जैसे ये भारत वाला हो गया तो पश्चिमी भारत हो गया ये, और ये पाकिस्तान हो गया।
तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। कार्यकाल मैंने बता दिया कि 2500 से 1750 ईसा बीसी कहा गया है। किसका? हड़प्पा सभ्यता कार्यकाल। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता के विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वसन की। मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप सुने तो आपको इतनी बार मैं पढ़ दूं कि जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद हो जाए, इस वीडियो देखते ही आपको रट जाए। इस वजह से मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, ठीक है, जो लगभग कब अस्तित्व में आई थी? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी, स्थानीय परिवहन प्रणाली थी, ईंट के बने भवन थे या प्रशासनिक प्रणाली थी। इसमें ईंट के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया जाता है। इसका सभी ईंटों का प्रकार था 4:1 अनुपात में था। ये पूछ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन सभ्यता थी, लौहयुगीन सभ्यता थी, अच्छी युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। मात्र सत्तात्मक भी थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। तांबे और टिन के मिश्रण को क्या कहते हैं? कांस्य कहते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का 1400 केंद्रों की खोज, टोटल कितने? 1400 केंद्र खोज किए गए, उसमें से 925 केंद्र भारत में स्थित है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग खाली स्थान बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे। किसका बनाने के लिए? कांस्य। अभी बताया कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य किससे बनता है? तांबा और टिन का मिश्रण होता है कांस्य। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, आजमगढ़ ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सही डी, आजमगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधो सभ्यता या नगरीय सभ्यता कहते हैं, ठीक है। सैंधो सभ्यता प्रमुख स्थल में मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चनोदड़ो है, लोथल है, बनावली है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा है। तो आजम का यूपी का एक जिला है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला कौन सा था? अभी बताया, सिंधी भाषा का शब्द है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? किस भगवान की पूजा नहीं करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? भगवान शिव की, कबूतर की, विष्णु की या स्वास्थ्य की? किसकी पूजा नहीं करते थे? भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना गया है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ है तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसा का आकलन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, ठीक है। पशुपति, पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा करते थे। भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे ये हड़प्पा सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? हनुमान जी की नहीं, काली जी की नहीं, अयप्पा की नहीं, किसकी पूजा करते थे? पशुपति जी की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति भगवान की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुखी वाले देवता पशुपति की मूर्ति पूजा करते थे, जिससे मोहनजोदड़ो से मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती और मात्र सत्तात्मक थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इससे बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि इतने मैंने फैक्ट बता दिए इसमें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं। इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।